आप देख रहे हैं एके सोच न्यूज और वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों का। पहली बड़ी खबर में बांग्लादेश ने भारत से कहा शेख हसीना को वापस भेजो, ढाका ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। यूनिस खान सरकार ने हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बांग्लादेश सरकार ने भारत को एक पत्र लिखा जिसमें हसीना को ढाका भेजने की बात कही। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यूनिस खान सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बांग्लादेश सरकार ने भारत को एक पत्र लिखा जिसमें हसीना को ढाका भेजने की बात कही। हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों और सैन्य और नागरिक अधिकारों के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। वहीं आगे नीतीश कुमार के नाम पर बड़ा फैसला, बिहार एनडीए में शामिल दलों ने किया ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के आवास पर एनडीए सहयोगी दलों की बैठक हुई। इस दौरान बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार हैं, उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए बिहार का चुनाव लड़ेगा। बैठक में 2025 में किस तरह से जीत दर्ज की जाए और सरकार बनाई जाए, इस पर चर्चा हुई। घटक दलों के बीच सीटों के तालमेल पर भी चर्चा हुई। वहीं एनडीए के संयुक्त प्रचार प्रसार 15 जनवरी से शुरू होंगे और प्रखंड स्तर तक चुनाव प्रचार कराए जाएंगे। वहीं आगे खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार भी खोद देंगे, अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने धार्मिक स्थलों के सर्वे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा, ये लोग ऐसे ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। ये लोग लोकतंत्र में नहीं एक तंत्र में भरोसा करते हैं। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के विधायक सुरेंद्र यादव के कथित बयान बीजेपी एक हिंदू आतंकवादी संगठन है पर भी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा, जो लोग नफरत फैलाते हैं, फर्जी मुठभेड़ करते हैं और कानून के मुताबिक काम नहीं करते हैं, मुझे बताएं क्या उनके लिए कोई शब्द है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं अगली खबर में चुनाव के नाम पर मजाक किया गया। कांग्रेस ने बताया हरियाणा में क्यों मिली हार, इलेक्शन कमीशन पर फोड़ा ठीकरा। हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस फैक्ट फाइटिंग कमेटी के चेयरमैन करण दलाल और विधायक अशोक अरोड़ा ने इस प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इसमें हार के कारणों को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। सभी सर्वे और रिपोर्ट्स में हरियाणा की सरकार बनती हुई दिखाई गई, लेकिन नतीजे हैरान करने वाले सामने आए। हमारी रिपोर्ट में तथ्यों के साथ बताया गया कि चुनाव के नाम पर मजाक किया गया। ईवीएम का डेटा अब तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नहीं है, सिर्फ चुनाव प्रतिशत ही बताया गया। चुनाव आयोग बीजेपी की दासी है, ईवीएम मशीन में बीप की आवाज नहीं थी। वहीं अगली बड़ी खबर में कुंभ मेले में फैलाएंगे थूक और मूत्र जिहाद, मुस्लिमों को लेकर साध्वी प्राची के विवादित बोल। लॉरेंस बिश्नोई को बताया मासूम। जैसलमेर में साध्वी प्राची ने प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने मुस्लिमों को कुंभ मेले में एंट्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुंभ में संत तपस्या करने के लिए जाते हैं, लेकिन मुसलमान वहां थूक और मूत्र जिहाद फैलाने की कोशिश करेंगे। साध्वी ने कहा कि कुंभ मेले में मुसलमानों की एंट्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित होनी चाहिए। अब साध्वी प्राची के इस बयान ने एक बार फिर से देश में धर्म और राजनीति के बीच बहस छेड़ दी है। साध्वी प्राची ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर भी तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई एक मासूम बच्चा है, जबकि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया, सोते हुए लोगों पर गाड़ी चढ़ाई और ना जाने कितनी लड़कियों का भविष्य बर्बाद किया है, उसकी बात करना व्यर्थ है। वहीं आगे जयंत चौधरी का बड़ा एक्शन, अमित शाह की आलोचना के बाद सभी प्रवक्ताओं को पद से हटाया। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने सभी प्रवक्ताओं को पद से हटा दिया है। पार्टी की ओर से जारी किए गए बयान में लिखा है कि पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से निरस्तित किया जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि आरएलडी के एक प्रवक्ता ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान की आलोचना कर दी थी, जिसके बाद पार्टी ने ये फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में BR अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान के बाद विपक्ष की ओर से काफी विरोध किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएलडी के प्रवक्ता कमल गौतम की ओर से की गई आलोचना के बाद ये कदम उठाया गया है। प्रवक्ता ने कहा था कि गृह मंत्री का बयान सही नहीं है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भगवान मानते हैं वो मानते रहेंगे, ऐसा बयान उचित नहीं है। बड़ी खबर में हेमंत सोरेन जल्द जारी करेंगे मैया सम्मान योजना की 2500 रुपये की पहली किस्त। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही मैया सम्मान योजना की 2500 रुपये की पहली किस्त जारी करने जा रहे हैं। वहीं अब तारीख भी सामने आ गई है। पहली बार कहा गया है कि 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसे मैया सम्मान योजना भी कहा जाने लगा है, कि 2500 रुपये की पहली किस्त जारी करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में 2000 के नोट को लेकर आया बड़ा अपडेट। आरबीआई की जारी हुई नई गाइडलाइन। 2016 में केंद्र की मोदी सरकार ने नोटबंदी लागू की, जिसके बाद आरबीआई ने नए नोटों को बाजार में उतारा।
जिसमें से एक 2000 रुपये का भी नोट था। आरबीआई ने कुछ समय बाद 2000 रुपये का नोट बंद कर दिए। आरबीआई ने 2000 के नोट को फिर से अपडेट किया है। 2000 रुपये का नोट लगभग एक दशक से बंद हो गया है, लेकिन बहुत से लोगों के पास अभी भी 2000 रुपये के नोट हैं। इसलिए आरबीआई ने हाल ही में इस बारे में बहुत कुछ बताया है। आपके पास भी अगर 2000 रुपये के नोट अभी भी हो तो आपको चिंता होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आप उन्हें आसानी से बदल सकते हैं। इन नोटों को बदलना भी बहुत सरल है। वहीं अगली खबर में महाकुंभ में कैसे 45 करोड़ श्रद्धालुओं को संभालेगी यूपी पुलिस। डीजीपी ने बताया पूरा प्लान, 50,000 जवान होंगे तैनात। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि महाकुंभ मेला 2025 में आतंकी खतरों, साइबर हमलों, हमलावर ड्रोन और मानव तस्करी से निपटने के लिए प्रयागराज में 50,000 पुलिसकर्मियों की एक मजबूत टीम तैयार की जाएगी। हर 12 साल में होने वाले महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। महाकुंभ में करीब 45 करोड़ तीर्थ यात्रियों की आने की संभावना है। वहीं अगली खबर में बेरोजगारी भत्ता और 200 यूनिट बिजली फ्री। तेजस्वी यादव के बाद जीतन मांझी ने खेला चुनावी दाव। बिहार चुनाव 2025 को लेकर सियासी दलों की घोषणाओं का दौर शुरू हो गया है। पहले महागठबंधन का नेतृत्व कर रही लालू यादव की पार्टी आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव ने घोषणा की थी कि अगर उनकी सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत गरीब महिलाओं को 25 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा 200 यूनिट फ्री बिजली, वृद्धा पेंशन 1500 रुपये का ऐलान किया था। जिसके बाद अब एनडीए के सहयोगी दल जीतन राम मांझी की हम की बैठक में कई बड़ी घोषणा की गई हैं, जिसमें बेरोजगारी भत्ता, 5000 रुपये, 200 यूनिट फ्री बिजली समेत 9 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। वहीं आगे सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा फेज 2 गोपालगंज से होगी शुरू, शेड्यूल हुआ जारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा फेज 1 की शुरुआत सोमवार से हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने इस यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से की है। ये यात्रा 28 दिसंबर तक चलेगी। पहले चरण की समाप्ति से पहले नीतीश कुमार कैबिनेट ने प्रगति यात्रा के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया है। इसकी शुरुआत 4 जनवरी को होगी, जो 13 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार गोपालगंज, सीवान, सारण, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर पर भ्रमण करेंगे। सीएम इन जिलों में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और कैबिनेट द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार दूसरे चरण सबसे पहले गोपालगंज जाएंगे। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। 5 और 6 जनवरी को सीएम पटना में रहेंगे। इसके बाद 7 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार सीवान जाएंगे। फिर 8 जनवरी को सारण, 11 जनवरी को दरभंगा, 12 जनवरी को मधुबनी और 13 जनवरी को सीएम समस्तीपुर का दौरा करेंगे। वहीं अगली खबर में अब दिल्ली सरकार ने चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों के संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों को ये आदेश दिया गया है कि प्रवेश के लिए सभी दस्तावेजों की सख्ती से जांच की जाए। वहीं अगली खबर में संभल में बांके बिहारी मंदिर के बाद अब 3 मंजिला बावड़ी, 4 कमरे मिले, खुदाई में दिखी सुरंग की तस्वीरें। संभल के चंदोसी मुस्लिम बहुल मोहल्ला लक्ष्मणगंज में बांके बिहारी मंदिर के बाद कुछ दूरी पर खाली प्लॉट में दबी 150 साल पुरानी बावड़ी की तलाश में दूसरे दिन खुदाई हुई। खुदाई में बावड़ी में 4 कमरे निकले। बावड़ी में सुरंग जैसा भी रास्ता है। अधिकारियों का कहना है कि बावड़ी की खुदाई जारी रहेगी। संसद धक्का मुक्की केस में आई बड़ी खबर। सीसीटीवी फुटेज के लिए दिल्ली पुलिस ने मांगी स्पीकर से इजाजत, रिक्रिएट करेगी सीन। संसद के मकरद्वार के पास धक्का मुक्की को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस अब इस मामले में अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए संसद परिसर में सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करेगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इसको लेकर इजाजत मांगी है। दिल्ली पुलिस घटनास्थल पर सीन भी क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा जांच में शामिल होने के लिए राहुल गांधी को पुलिस नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस घायल सांसदों का बयान लेके और फुटेज मिलने के बाद घटनास्थल पर जाकर सीन क्रिएट कर सकती है। वही अगली खबर में दलित था इसलिए मार डाला, सीएम बोले झूठ। परवाणी में पीड़ित परिवार से मिले राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के परवाणी में न्यायिक हिरासत में मारे गए सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से मुलाकात की। इस महीने की शुरुआत में हिंसा भड़कने के बाद सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया गया। लोकसभा में विपक्ष ने आरोप लगाया कि सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह दलित थे और संविधान की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सोमनाथ सूर्यवंशी को पुलिस ने मार डाला और ये हिरासत में उनकी मौत का मामला है। वहीं अगली खबर में मंदिर होने के सबूत मिले, हम लेकर रहेंगे संभल विवाद पर स्वामी भद्राचार्य का बड़ा दावा। जगत गुरु स्वामी भद्राचार्य महाराज ने हाल ही में बात की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में चल रहे विवाद, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मोहन भागवत के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी।
सम्बल विवाद सामने आने पर स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सम्बल में जो कुछ हो रहा है वह बहुत बुरा हो रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम इसे लेकर रहेंगे, चाहे वो बोर्ड से हो या कोर्ट से हो या फिर जनता के सहयोग से हो। मंदिर के मुद्दे को उनका संघर्ष जारी रहेगा, वह इसके लिए सभी संभव रास्ते का उपाय करेंगे। वहीं अगली खबर में मोहन भागवत के बयान पर अखिलेश यादव बोले, अगर वे फोन भी सीएम को कर दें तो विवाद नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो विचारधारा बीजेपी के लिए अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोदकर काम करती है। उन्होंने ये बात बीजेपी को समझनी चाहिए। अगर वे एक फ़ोन भी मुख्यमंत्री को करा दें तो कोई भी सर्वे और कोई भी विवाद नहीं होगा। ये तमाम स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वे राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। वहीं आगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में धार्मिक शहर वाली दलील हुई खारिज, कसाई को बूचड़खाना खोलने की मिली अनुमति। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदसौर शहर के एक पेशेवर कसाई की याचिका स्वीकार करते हुए स्थानीय निकाय को उसे भैंसों का बूचड़खाना खोलने की अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत में स्थानीय निकाय ने कसाई की अर्जी खारिज करने के लिए दलील दी थी। इसमें कहा गया था कि मंदसौर एक धार्मिक शहर है, इसलिए यहाँ बूचड़खाना खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसे हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया है। वहीं अगली खबर में मशहूर फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का 90 साल की उम्र में निधन, लंबे वक्त से बीमार थे।